तो यार अब बात कर रहे हैं हम आर्टियल सप्लाई के बारे में। तो यार आर्टियल सप्लाई थोड़ा सा बड़ा है, तो अपन इसको थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट होगा वो हाईलाइट करते चलेंगे। तो यार जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है यहाँ पे वो है द स्प्लीन इज सप्लाइड बाय द स्प्लीनिक आर्टरी विच इज़ द लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ द सीलिक ट्रंक। ठीक है, जो ये आर्टरी वो टॉर्चर्स होती है उसके कोर्स में, जो कि अलाउ करता है उसको मूवमेंट ऑफ द स्प्लीन। फिर इट पासिस थ्रू द लीनो-रीनल लिगामेंट टू रीच द हाइलम द स्प्लीन वेयर इट डिवाइड्स इनटू 5 और मोर ब्रांचेस। हाइलम में जाके जो ये है वो 5 ब्रांचों में डिवाइड हो जाती है। दीज ब्रांचेस एंटर द स्प्लीन टू सप्लाई इट। ठीक है, ये जो है यहाँ से एंटर कर जाती हैं टू सप्लाई इट। फिर विद इन द स्प्लीन इट डिवाइड्स रिपीटेडली टू फॉर्म सक्सेसफुल द स्ट्रेट वेसल्स कॉल्ड एज पेनिसिली। यहाँ पे क्या होता है ना, स्प्लीन में जाने के बाद ये रिपीटेडली डिवाइड होती है और सक्सेसफुली क्या बनाती है, स्ट्रेट वेसल्स, जिसको हम क्या कहते हैं, पेनिसिली। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि पेनिसिली क्या होता है, जो कि फर्दर डिवाइड होती है एलिप्सॉइड्स में एंड आर्टियल कैपिलरीज। अब पेनिसिली जो है वो फर्दर डिवाइड होगी क्या में, एलिप्सॉइड्स में और कैपिलरीज में। तो ये यहाँ से हम ऐसा ये लिख देते हैं कि भाई साहब ये यहाँ से और डिवाइड हो गई। फर्दर कोर्स ऑफ द ब्लड इज कॉन्ट्रोवर्सियल। अब इसमें दो थ्योरी है, क्लोज थ्योरी और दूसरी है ओपन थ्योरी। क्लोज थ्योरी के अनुसार, जो ये क्लोज थ्योरी है एक, और ये हमारी ओपन थ्योरी। तो क्लोज थ्योरी के अनुसार द कैपिलरीज आर कंटिन्यूस विद द वीनस साइनसॉइड्स दैट लाई इन द रेड पल्प। इनका कहना है कि जो हमारी जो ये है कैपिलरीज है वो कंटिन्यूस होती है वीनस साइनसॉइड्स के साथ रेड पल्प में। ठीक है, द साइनसॉइड्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म वीन्स। इनका कहना है मतलब आर्टरी और कैपिलरीज और वीनस साइनसॉइड्स से मिल जाती है और बना देती है वीनस की वीन्स। ठीक है, फिर हाउएवर अकॉर्डिंग टू ओपन थ्योरी ऑफ स्प्लेनिक सर्कुलेशन द कैपिलरीज एंड अप ओपनिंग इनटू द रेड पल्प। कैपिलरीज जो है वो आपकी रेड पल्प में डायरेक्ट खुलती हैं, जहाँ से ब्लड एंटर करता है साइनसॉइड्स में थ्रू देयर वॉल्स। और इनका ऐसा कहना है ओपन थ्योरी में कि डायरेक्ट जो कैपिलरीज है वो आपकी कहाँ पर जा रही हैं, साइनसॉइड्स में, और यहाँ से आपका जो एंटर्स द इनटू द रेड पल्प, जहाँ से ब्लड जो है वो जाता है साइनसॉइड्स में थ्रू देयर वॉल्स। तो हमारा कंपैरिजन क्लोज्ड और ओपन में, तो क्लोज्ड में ये है कि कैपिलरीज और वीनस साइनसॉइड्स। ठीक है, कैपिलरीज जो है कंटिन्यूस होती हैं वीनस साइनसॉइड्स में, जो कि हमारे रेड पल्प में होती हैं, और यहाँ से ये लोग मिलके वीन्स बना देती हैं। ओपन थ्योरी का कहना ये है कि यार जो हमारी कैपिलरीज है वो डायरेक्टली जाके खुलती हैं रेड पल्प में, जहाँ से ब्लड जो है हमारा एंटर कर जाता है साइनसॉइड्स में थ्रू देयर वॉल्स। फिर स्टिल अदर बिलीव इन कॉम्प्रोमाइज थ्योरी। अब एक और थ्योरी होती है कॉम्प्रोमाइज थ्योरी। तो कॉम्प्रोमाइज थ्योरी में क्या है कि व्हेन द सर्कुलेशन इज ओपन इन डिस्टेंडेड स्प्लीन एंड क्लोज इन कॉन्ट्रैक्टेड स्प्लीन। क्या बोल रहा है, जब सर्कुलेशन ओपन होता है डिस्टेंडेड स्प्लीन में और क्लोज होता है कॉन्ट्रैक्टेड स्प्लीन में, द स्प्लेनिक सर्कुलेशन इज अडेप्टेड फॉर द मैकेनिज्म ऑफ सेपरेशन एंड स्टोरेज ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। तो यार ये 3 थ्योरी हैं जो हमें याद रखनी है। इसलिए ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ब्लड सप्लाई द स्प्लीन इज सेड टू हैव सुपीरियर एंड इंफीरियर वास्कुलर सिस्टम्स। तो यार इस तरीके से यहाँ पे 2 सिस्टम्स बताए गए हैं। द 2 सेगमेंट्स आर सेपरेटेड बाय एन ए वास्कुलर प्लेन, जो कि हमारे 2 जो हैं ये दोनों एक ए वास्कुलर प्लेन से सेपरेटेड है। ईच सेगमेंट में बी सब डिवाइडेड इंटू 1 to 2 डिस्क लाइक मिडल सेगमेंट्स एंड द कैप लाइक पोल सेगमेंट। अपार्ट फ्रॉम इट्स टर्मिनल ब्रांचेस द स्प्लेनिक आर्टरी गिव्स ऑफ numerous branches to the pancreas, जो कि हम पढ़ चुके हैं, 5 to 7 short gastric branches and the left gastrosplenic artery। तो यार ये बात याद रखना, क्योंकि इससे ये जो है पॉइंट ये हमें वीन्स में भी काम आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो जाता है ख़त्म। वीनस ड्रेनेज देखते हैं। अब वीनस ड्रेनेज में क्या है जो ये वाले है हमारी, ये बाहर निकल रही है। ठीक है, तो ये जब बाहर निकल रही है देन व्हाट इज़ हैपनिंग यहाँ पे कि जो हमारा मेन जो है हमारी क्या है, स्प्लीनिक वीन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2 ये आ रही हैं, ये हो गई शॉर्ट गैस्ट्रिक वीन्स जो कि ज्वाइन कर रही हैं। तो मेनली क्या कहा जाता है कि स्प्लीन जो वीन है, स्प्लेनिक वीन जो है वो जाती है हमारी सुपीरियर मेजेंट्रिक वीन से जुड़ती है टू फॉर्म द पोर्टल वेन। लेकिन इसमें वेरियस अदर ब्रांचेस जो हैं आपकी ज्वाइन करती हैं स्प्लेनिक वेन में। कौन कौन सी, शॉर्ट गैस्ट्रिक वेन, आपकी लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक वेन, आपकी पैनक्रिएटिक वेन्स और आपकी इन्फीरियर मेजेंट्रिक वेन। ठीक है, ये सारी ज्वाइन करके कहाँ अटैच हो जाती हैं आपकी इससे, और ये यहाँ पे जाके पोर्टल वेन से एग्जिट हो जाती है। लिम्फेटिक ड्रेनेज सिंपल से है कि आपके पास कोई प्रॉपर लिम्फेटिक्स नहीं है, इसलिए आपको केवल इतना याद रखेगा कि पैनक्रिएटो स्प्लेनिक लिम्फ नोड्स जो हैं सिचुएटेड होते हैं अलॉन्ग द स्प्लेनिक आर्टरी, और उसी में आपका लिम्फ ड्रेनेज हो जाता है।
नर्व सप्लाई की बात करें तो नर्व सप्लाई जो है हमारा, यहाँ पे आपको याद रखना है, सिंपैथिक फाइबर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द सीलिएक प्लेक्सिस, दे आर वासोमोटर इन नेचर, दे ऑल्सो सप्लाई सम स्मूथ मसल्स प्रेजेंट इन द कैप्सूल। तो हमें बस इतना याद रखना है कि जो सिंपैथिक फाइबर्स जो हैं डिराइव होते हैं सीलिएक प्लेक्सिस से, और ये जो है वासोमोटर होते हैं, बस इतना ही। तो यार यहाँ पे आकर हमारा सप्लाई खत्म होता है ब्लड का भी, वीन्स का भी, लिम्फेटिक्स का भी, एंड फाइनली नर्व सप्लाई भी। ये हमारे यहाँ पर सारे खत्म हो जाते हैं। फंक्शंस की बात करें तो फंक्शंस में आपको याद है फैगोसाइटोसिस सबसे इंपॉर्टेंट। फैगोसाइटोसिस में भी अपन को 4 पॉइंट है, चारों पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना है। पहला वाला देखो, यहाँ पे आपका जो है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है फैगोसाइटोसिस का, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, ठीक है। अब स्प्लेनिक जो है कंटेन क्या करती है, इंक्लूड क्या करती है, तो रेटिकुलर सेल्स फ्रॉम द रेड पल्प, ठीक है, पहला वाला। दूसरा पॉइंट हो गया आपका क्या, मोडिफाइड रेटिकुलर सेल्स फ्रॉम एलिप्सॉइड्स, ठीक है। और जो तीसरा पॉइंट जो है हमारा वो हो जाता है हमारा फ्री मैक्रोफेजेस एंड एंडोथेलियल सेल्स ऑफ द वीनस साइनसॉइड्स, ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। और चौथा पॉइंट जो है हमारा वो हमें याद रखना है कि हमारा चौथा पॉइंट जो है वो यहाँ पे ये हो जाता है सरफेस रेटिकुलर सेल्स फ्रॉम द लिम्फेटिक फॉलिकल। तो 4 जगह से आ रहे हैं रेटिकुलर सेल्स, बोल सकते हैं। फर्स्ट हमारा रेड पल्प, ठीक है। सेकंड हमारा हो रहा है क्या, साइनसॉइड्स। थर्ड हमारा हो रहा है कहाँ से, लिम्फेटिक फॉलिकल से। और जो मैक्रोफेज हैं वो हमारे आ रहे हैं कहाँ से, वीनस साइनसॉइड से। तो क्या क्या, रेड पल्प, एलिप्सॉइड्स और हमारा लिम्फोइड फॉलिकल, फ्री मैक्रोफेजेस फ्रॉम द वीनस साइनसॉइड्स। हीमोपोइसिस, तो हमें पता है यार हीमोपोइसिस में मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आरबीसी बनाने में, ब्लड बनाने में। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इन द एडल्ट स्प्लीन हीमोपोइसिस कैन रीस्टार्ट इन सर्टेन डिसीजेज लाइक क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया। एडल्ट्स में जनरली जाके ये स्टॉप हो जाती है, बट क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया जब होता है, माइलोसिलोसिस जब होता है, तो ये हीमोपोइसिस देखी जाती है। फिर इम्यून रिस्पॉन्सेज, अंडर एंटीजेनिक स्टिमुलेशंस देयर अकर इंक्रीज लिम्फोफोइसिस फॉर सेलुलर response and increased formation of plasma cells for the humoral responses। तो आपको इम्यून रिस्पॉन्स याद रखना। और स्टोरेज ऑफ आरबीसी आपको पता ही है, स्टोरेज ऑफ आरबीसी आपको पता ही है ना। तो यार यहाँ पे स्टोरेज ऑफ आरबीसी में जो है, रेड ब्लड सेल्स कैन बी स्टोर्ड इन द स्प्लीन एंड रिलीज इनटू द सर्कुलेशन व्हेन नीडेड। द फंक्शन इज बेटर मार्क्ड इन एनिमल्स देन इन ह्यूमन। तो हमारे 4 पॉइंट जो हमें याद रखने हैं, पहला वाला फैगोसाइटोसिस, सेकंड वाला आपका हीमोपोइसिस, थर्ड वाला आपका इम्यून, फोर्थ वाला आपका स्टोरेज। तो आपको ये 4 पार्ट जो है फंक्शंस में याद रखने हैं, और यहाँ पे हमारा फंक्शंस भी खत्म हो जाएगा। तो यार अगले में हम बात करेंगे मेनली क्लिनिकल एनाटॉमी जो है हमारी इसकी, उसके बारे में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।